उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीव हो, वर्तमान में शास्त्र अध्ययन करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और साधु समागम के माध्यम से अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश होने के उपरांत व्यक्ति आचरण को अंगीकार कर लेता है। इसलिए जैनाचार्यों ने जैन दर्शन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मोक्ष का मार्ग माना गया है और मोक्ष मार्ग पर चलने वाला हर पथिक है, उसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बिना मार्गदर्शन के वो कहीं भी पहुंच नहीं पाता है। तो जैनाचार्य अमोघ वर्ष ऋषि जी ग्रंथराज प्रवचन उत्तर रत्न मालिका के माध्यम से रोज एक एक नया सूत्र हमें दे रहे कि वो जीवन उत्थान में काम आए। आज आचार्य भगवान कहते हैं, पांतो कारणांजलि भी किम अमृतम इव बुद्धते सदुपदेश। माने कर्णांजलि के द्वारा पीने योग्य अमृत क्या है। व्यक्ति तो मुख के द्वारा जल पीता है, दूध पीता है, अमृत पीता है, जो भी पीता है मुख के द्वारा पीता है। लेकिन यहां कहते हैं कर्णांजलि भी, माने कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा किम अमृतम इव पांतु, माने अमृत के समान पीने योग्य क्या है। तो कहते हैं सदुपदेश, जो समीचीन उपदेश है, जो हमारे आत्म कल्याण में काम में आने वाला है, ऐसे उपदेश को हम अमृत के समान पीने योग्य है। हमारे जीवन में सदुपदेश कितना महत्वपूर्ण है, उसका मूल्य क्या है, वो आज तक हम समझ नहीं पाए। तो जैनाचार्यों ने सदगुरु के मुख से जो निकलने वाला उपदेश है उसको प्रवचन कहा है और वह प्रवचन है, उस प्रवचन की भक्ति है, वो हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराने वाली है। भव्य बंधु, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने हेतु जो षोडश कारण भावनाएं कही है, कौन कौन सी हैं? दर्शन, विशुद्धि आदि लेकर प्रवचन वात्सल्यत्व तक जो 16 भावनाएं हैं, वो हमें आत्मा से परमात्मा बनाने में निमित्त है, तीर्थंकर प्रकृति के बंध में निमित्त है। प्रत्येक व्यक्ति पुण्य का बंध करना चाहता है और सबसे उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति कौन सी है, पुण्य का बंध कौन सा है, तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बांध लेना। तो उस 16 भावना में 2 भावना ऐसी कही है जो सदुपदेश के संबंध में है, प्रवचन के संबंध में है। एक प्रवचन भक्ति भावना और एक प्रवचन वात्सल्यत्व भावना। इन भावनाओं के माध्यम से हम तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। अब हमें पहले यह समझना चाहिए प्रवचन क्या होता है। जो प्रकृष्ट वचन है, जो प्रासूक वचन है, जो उत्कृष्ट वचन है, जो पर के हित रूप को प्रवचन कहा जाता है। दूसरे के कल्याण के लिए जो सदुपदेश दिया जाता है, जिस उपदेश के माध्यम से सामान्य व्यक्ति के अंतर हृदय में वैराग्य की ज्योति प्रज्वलित होती है, जो उपदेश सुनने के बाद उनको संसार की असारता का बोध होता है, वह वचन प्रवचन कहला देते हैं।
जो वचन सुनने के बाद आत्मा आनंदित हो जाती है, आत्मा को आंदोलित करके व्यक्ति को सम्यक्त्व के सन्मुख करे, चारित्र को प्रकट करे, वह वचन प्रवचन कहलाया जाता है। बाकी सभी प्रवचन नहीं, बाकी सब भाषण होते हैं। जो प्रवचन करता होता है उस प्रवचन कर्ता के पास आचरण का होना बहुत जरूरी है। भाषण कर्ता के पास आचरण हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रवचन करता है उसके पास आचरण होना चाहिए, तभी जाकर वो प्रवचन कर्ता कहलाता है। प्रवचन कर्ता होता है उसको सबसे पहले अमर्यादित खान पान करने वाला नहीं होना चाहिए। जो अभक्ष्य का सेवन करता है, जो खान पान की मर्यादा नहीं रखता है, वो परमात्मा का उपदेश कर नहीं सकता है, परमात्मा की बात करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। जैसे आचार्य भगवंतों ने प्रवचन सार ग्रंथराज में कहा है कि मोक्ष मार्गी कौन है, तो उसमें कहा है नग्गोई मोक्ष मग्गो शेषा उमक गया सत्य, माने नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब उन्मार्ग है। और वह भी नग्नता सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ, सम्यक चारित्र के साथ जो नग्नता है वही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब उन्मार्ग है। और उन्मार्ग का मतलब है मिथ्या मार्ग है, माने वस्त्रों को धारण करना ही मिथ्या मार्ग का है, वो मोक्ष का मार्ग नहीं कहा है। तो ऐसे वस्त्रधारियों के द्वारा प्रवचन सुनना वह भी मिथ्या मार्ग का उपदेश सुनने लायक है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो उत्कृष्ट वचन है, जो प्रासूक वचन है, जिस वचनों के माध्यम से वैराग्य उत्पन्न होने वाला है, उसी को प्रवचन कहा जाता है। और वो प्रवचन कहने का अधिकार मात्र निर्ग्रंथ साधु को होता है। आचार्यों को प्रवचन कहने का अधिकार होता है। आजकल वस्त्र पहनकर स्वयं को प्रवचन करता कहने लगे लोग, कुशल प्रवचन करता कहने लगे। ना खाने की मर्यादा है, ना चलने की मर्यादा है, ना बैठने की मर्यादा है। उसका जीवन अमर्यादा के साथ शुरू होता है और अमर्यादा के साथ खत्म होता है, और वो स्वयं को प्रवचन करता कहता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा सदुपदेश वही है जो वैराग्य की दिशा में लेकर जाए, चारित्र के पथ पर हमें चला दे, रत्नत्रय के मार्ग पर हमें चलने के लिए प्रेरित करे, वही प्रवचन होता है, प्रवचन करता होता है। जब तक वह अनिष्ट दुष्कर पाप के स्थान रूप मध्य मास मधु और 5 औदंबर फलों का त्याग नहीं कर देता, तब तक वह प्रवचन करता नहीं होता। भव्य बंधुओं, गृहस्थ जीवन में धर्म की ओर मार्ग बढ़ाने के लिए, धर्म के पथ पर कदम रखने के लिए सबसे पहले हमें मध्य मास और मधु का त्याग होना अनिवार्य है। ये 3 मकार हैं, आदमी को मक्कार बना देते हैं। और 5 औदंबर फलों का त्याग भी हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। आचार्य भगवान कहते हैं जो व्यक्ति 5 औदंबर फल और 3 मकार का त्याग करके देव शास्त्र गुरु को उपासक होता है, शुद्ध बुद्धि का धारक हो जाता है, तभी जाकर धर्मोपदेश देने का अधिकारी बन जाता है। जिसके पास देव शास्त्र गुरु की उपासना नहीं है, जो शुद्ध बुद्धि का धारक भी नहीं है, उसको धर्मोपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। जिस प्रकार कोई एकाध वेश्या है, अगर वेश्या ब्रह्मचर्य का उपदेश देने लगेगी तो हंसी का पात्र बन जाएगी।
उसी प्रकार आचरणहीन चारित्रहीन व्यक्ति कोई धर्म का उपदेश देने लगेगा तो भी वह हास्य का पात्र बन जाता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमारे जीवन में आचरण और अनुभव के तालाब में उतार करके हमें प्रवचन देना चाहिए, सदोपदेश देना चाहिए, और वही सदोपदेश हमारे आत्म कल्याण में काम आता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं आचरण और अनुभव में उतार कर दिए गए वचन 4 प्रकार के होते हैं। उन वचनों में हमेशा संसारी प्रत्येक जीवों का कल्याण हो ये भावना होती है, जगत कल्याण की भावना हो वो सदुपदेश है, वीतरागता के प्रति श्रद्धा हो ऐसा उपदेश होना चाहिए। जिस उपदेश के माध्यम से अभक्ष व हिंसक सामग्री का त्याग हो ऐसा उपदेश ही प्रवचन है। ऐसे वचन को ही सार्वजनिक प्रवचन कहते हैं कि जिनके माध्यम से प्रत्येक आत्मा का कल्याण हो सके। वक्ष अवक्ष का विवेक उसके मन में जागृत होकर के अवक्षों का त्याग करे, उसी वचन को सार्वजनिक वचन कहते हैं। आचार्य भगवंतों ने अनेक प्रकार के ग्रंथों के माध्यम से जो आत्म कल्याण के लिए गूढ़ रहस्यों की जानकारी दी है उसको आचार्य ने प्रवचन कहा है। जो सुज्ञान रूप चर्चा होती है, आत्म कल्याण की चर्चा होती है, उसको कहते हैं प्रवचन। नहीं तो हम गृहस्थ जीवन जीते हुए काम की कथा, बंध की कथा, विषयों की कथा, भोग की कथा बहुत सुनते हैं, अनादिकाल से सुनते आ रहे हैं। समय सार ग्रंथ राज में आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी कहते हैं सुध परिचिदान बोधा सबस्य काम भोग बंद कहा। अनादिकाल से मैंने सुनी है, परिचित है, अनुभव किया है। कौन सी कथा का? काम की कथा का, भोग की कथा का, बंध की कथा का। लेकिन आत्मा की कथा सुनने को मिलना अत्यंत दुर्लभ है। तो काम कथा और भोग कथा, बंध कथा कहते किसको है? जो स्पर्शेंद्रिय और रसनेंद्रिय के विषय है, और स्पर्शेंद्रिय रसनेंद्रिय के विषय की कथा जो है उसको कहते हैं काम की कथा। और चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, कर्णेंद्रिय की जो कथा होती है उसको कहते हैं भोग कथा। देखो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हम जो ठंडी के दिनों में मुझे बार बार कहते हैं ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, स्पर्शेंद्रिय का विषय है, ठंडा लगना स्वाभाविक है, ठंडा का ज्ञान होना भी स्वाभाविक है। लेकिन उस ठंडा में बार बार विकल्प करना, ये कथा है, वह कथा हो जाएगी काम की कथा। रसना इंद्रिय की कथा है, दिन भर हम खाते हैं और बचा समय में खाने की चर्चा करते हैं, वो हो गई काम की कथा। कान इंद्रिय के द्वारा, कर्णेंद्रिय के द्वारा सुनते हैं, घ्राणेंद्रिय के द्वारा सूंघते हैं, और चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखते हैं, जगत का भोग भोगते हैं, इसलिए उसको कहा है भोग कथा। चक्षु इंद्रिय की कथा करना, कर्णेंद्रिय की कथा करना, घ्राणेंद्रिय की कथा करना, ये सब कथाएं कौन सी होती हैं? भोग की कथा। माने हमारा पूरा जीवन काम की कथा, भोग की कथा और बंध की कथा सुनने में, अनुभव करने में, परिचय करने में हमारा समय निकल जाता है। लेकिन आत्मा की कथा सुनते ही नहीं है। देखो भोग भोगते हैं, तीर्थाटन के लिए जाते हैं। कहाँ जाते तीर्थाटन के लिए? आजकल के लोग हैं, आजकल के तीर्थों के जो ट्रस्टी होते हैं, मंत्रिमंडल होता है, वो सोचता है ऐसा मंदिर हम बनाएंगे कि लोग देखने के लिए आ जाए। ऐसा ही सोच होता है कि और कोई सोच होता है? हम तीर्थाटन में देखने जाते हैं कि दर्शन करने जाते हैं?
क्या करने जाते हैं? देखने के लिए जाता है, वो मिथ्या दृष्टि होता है। और तीर्थाटन में दर्शन के लिए जाता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। तीर्थों के दृष्टियों को, मंत्रियों को ये विचार करना चाहिए, हम ऐसा मंदिर बनाएंगे लोग दर्शन के लिए आ जाए और जिनबिंब का दर्शन करके सम्यक्त्व प्रकट हो जाए, ऐसा हम मंदिर बनाएंगे, ये सोच होना चाहिए। लेकिन सोच क्या रखते हैं? लोग देखने के लिए आ जाए, माने मिथ्या दृष्टियों को भीड़ लगाने का प्रयास करते हैं। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है ऐसा मंदिर बनाओ, ऐसा चिन्हबिंब बनाओ कि जो दर्शन करने से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, आत्म कल्याण की प्राप्ति हो जाए, ऐसा चिन्हबिंब हमें बनाना चाहिए। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है आज तक आंख के माध्यम से हमने जो भोग भोगा है वो उतना भोग आज तक कहीं नहीं भोगा होगा। कि रास्ते से जाते हैं, प्रत्येक वस्तु देखते हैं और वस्तु को मेरे पास रखने का प्रयास करते हैं, ये वस्तु मेरे पास होना चाहिए, ये भाव रखते हैं। इसका मतलब हमने चक्षुरेंद्रिय का भोग भोगा है। तो काम की कथा, भोग की कथा, बंध की कथा अत्यंत सुलभ है। इस जगत में दुर्लभ क्या है? तो कौन सी कथा है? आत्मा की कथा अत्यंत दुर्लभ है। देखो हम मूवी देखने जाते हैं, टीवी में कोई सीरियल देखते हैं, कोई एपिसोड देख लेते हैं, उसमें आत्म कल्याण की बात होती है? टीवी में वही देखने को ज्यादा मिलता है। लगभग आप घर के ऊपर डिश लगाते हैं, उस डिश के माध्यम से आपके टीवी में कितने चैनल चलते हैं? 700, 800, 1000 चल सकते हैं, हजारों चैनल चलते हैं। लेकिन उस चैनलों में गिने चुने 2-4 चैनल ऐसे हैं कि जहां आत्म कल्याण की बातें होती है। जैसे भारत चैनल हो गया, जिनवानी चैनल हो गया, अहिंसा चैनल हो गया, कलश चैनल हो गया, ऐसे 2-4 गिने चुने चैनल है कि उसके माध्यम से क्या होता है? आत्म कल्याण के लिए गुरुओं के प्रवचन हो वो सुनने को मिलते हैं। लेकिन बाकी सब चैनल क्या है? काम की कथा, भोग की कथा, बंध की कथा को बढ़ाने वाले हैं। हम मूवी हॉल में जाकर पिक्चर देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, वो भी भोग की कथा को बढ़ाने वाला है, काम की कथा की वृद्धि करने वाला है। वह हमें सुलभता से मिलता है। लेकिन दुर्लभ क्या है? सदुपदेश, आत्म कल्याण की चर्चा अत्यंत दुर्लभ है। तो आचार्य महाराज ने यहां कहा है कि कर्णांजलि को बांध करके पीने योग्य क्या है? तो सदुपदेश है, अमृत के समान पीने योग्य है वो। जैसे गुरु है, अगर दूध, पानी, कुछ लिक्विड पीना है तो अंजलि बांध लेते हैं, अंजलि के माध्यम से पी देते हैं। और उसी प्रकार हमें कर्म रूपी अंजलि बांध करके अमृत के समान गुरुओं का उपदेश सुनना चाहिए। लेकिन हमें रुचि किस में है? टीवी की सीरियल देखने में, मूवी देखने में, काम की कथा सुनने में, भोग की कथा सुनने में, बंध की कथा सुनने में हमें अत्यधिक रुचि है। और उसमें रुचि रखने वाला जीव दीर्घ संसारी बन जाता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमारे जीवन में आचरण और अनुभव के द्वारा उतरा हुआ जो वचन है उसको प्रवचन कहा है। और ये प्रवचन है धर्म की विशुद्धि फैलाने के लिए है। धर्म विशुद्ध परंपरावश जो आज समाज में पहले रही विकृतियां है उसको निकालने वाला उत्कृष्ट प्रवचन होता है। आचार्य भगवान कहते हैं सामान्य व्यक्ति इसके बारे में बोलना शुरू कर दे तो उस चर्चा को भाषण कहते हैं, प्रवचन कभी नहीं कहा जाता है। प्रवचन करने वाला जो व्यक्ति है, जो विचारशील होता है, विवेकशील होता है, लेकिन भाषण करने वाला व्यक्ति मात्र विचारशील होता है, विवेकशील वह हो नहीं सकता है। विचार बुद्धि से प्रकट होता है और विवेक का हृदय में जन्म होता है उस विचार के माध्यम से। जो अज्ञानवश स्वयं को ज्ञानी समझकर ऐसा उपदेश देता है
जो संसार मार्ग की वृद्धि करने वाला हो। आपको कौन सा उपदेश पसंद आता है, आत्म कल्याण का कि संसार की वृद्धि करने का आता है? यहां अगर ठीक है, आप यहां गिने चुने लोग आए हैं, अच्छा है कि आत्म कल्याण की भावना रखकर आप आए हैं। यहां अगर मैं यहां उपदेश करता घर को स्वर्ग कैसे बनाना है, व्यापार की वृद्धि कैसे करना है, तो यहां भीड़ लगती, आप यहां नहीं पहुंचते। माने संसार का उपदेश देने वाले के बाद हम भीड़ लगा लेते हैं, वही अनादिकाल से सुनते आए हैं और अभी भी वही सुनने की रुचि है, वो खत्म नहीं हुई है, तो हमारा दीर्घ संसार है, समझ लेना। और जिनको आत्म कल्याण की बातें सुनने में अच्छा लगता है, जैसे प्रवचन में आने के पहले जहां हम जिस रूम में रहते हैं वहां लोग आकर बैठते हैं, गपशप चलती है, इधर उधर की चर्चा चलती है, बैठते हैं और प्रवचन शुरू होने का समय आया तो निकलकर घर जाते हैं, क्योंकि उनको वही चर्चा सुनने की रुचि है। आत्म कल्याण की चर्चा उनको सुनना पसंद नहीं आता है। आत्म कल्याण की चर्चा जिनको सुनना पसंद आता है, उस व्यक्ति के अज्ञान का विनाश होता है और ज्ञान का विकास होता है। हमें विकास किसका करना है, ये सोचना है। हम अज्ञान का विकास करते जा रहे हैं और ज्ञान का नाश करते जा रहे हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा सदोपदेश हम सुने, ऐसा प्रवचन हम सुने कि जिसके माध्यम से अज्ञान का विनाश हो और ज्ञान का विकास हो। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में विवेक से काम करना चाहिए। आचरण से हीन व्यक्ति है, उस व्यक्ति के द्वारा कभी शास्त्र नहीं सुनना चाहिए। अगर वो शास्त्र की गद्दी पर बैठकर प्रवचन सुना रहा है तो ऐसे व्यक्ति से मत सुना कि उसे नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं आचरण से हीन है। और जो व्यक्ति आचरण से हीन है वो दूसरों को आचरण का पाठ नहीं पढ़ा सकता है। जैसे कहा जाता है डूबता व्यक्ति है वह दूसरे को डुबाने से बचा नहीं सकता है। गड्ढे में गिरा व्यक्ति है वो दूसरों को गड्ढे से बाहर नहीं निकाल सकता है। गड्ढे से बाहर निकालने के लिए पहले उस व्यक्ति को गड्ढे के बाहर खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाकर वो उसको बाहर निकाल सकता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हम शास्त्र सुनते हैं तो सबसे पहले हम पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सुनना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक शास्त्र सुनना चाहिए, सुना हुआ आचरण में उतारना चाहिए और अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण करने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। वही प्रवचन की भक्ति है और वही तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणभूत है। तो भव्य बंधुओं, आचार्य भगवंतों ने आज यहां सवाल किया है कि क्या पीने योग्य है। कर्णांजलि के माध्यम से वो है सदुपदेश, गुरु का उपदेश, प्रवचन। तो उस प्रवचन को हमें सुनना है जो प्रकृष्ट वचन है, को हमें आत्म कल्याण हेतु आचार्य महाराज ने दिया है। और पुनः सवाल किया था किम गुरुताया मूलम, अब गुरु के माध्यम से उपदेश सुनना है तो सदुपदेश कहा उसको। किम गुरुताया मूलम, इस संसार में गुरुता को प्राप्त कौन होता है और गुरुता को प्राप्त करने का मूल कारण क्या है। देखो गुरु गुरु हम सब कहते हैं, लेकिन गुरु होता कौन है? कौन है? जो अधिगत तत्वम, पीछे चर्चा आई थी इसी ग्रंथ में, जिसने तत्वों पर अधिकार लगा दिया है वह गुरु है। और आपके विचारों से कौन गुरु है? आपके विचारों से कौन गुरु है? किसको गुरु कहेंगे हम? जो ज्ञान ज्ञान तप में लीन होता है, विषयों से दूर है, आरंभ से दूर है, परिग्रह से दूर है, उसको गुरु कहा। ठीक है, लेकिन यहां आचार्य गुरु का व्याख्यान करते हुए कहते हैं गुरु कौन है? किम
संसार में गुरुता को प्राप्त करने का मूल कारण क्या है? संसार में गुरु कैसा बनता है, गुरु कैसे बनना चाहिए? तो कहते हैं यत् एतत् अप्रार्थना नामः, जो किसी के सामने याचना नहीं करता वह गुरु है। वह गुरु बनने का प्रशस्त मार्ग है। याचना माने कुछ मांगता नहीं है, मांगने वाला भिखारी होता है। गुरु कभी भिखारी बनकर मांगते नहीं है। लेकिन गृहस्थ जीवन कैसा है? भजन है, मांगने की आदत मेरी जाती नहीं, गुरुवर तेरे आगे लाज आती नहीं, गुरुवर तेरे आगे लाज आती नहीं। हमारी मांगने की आदत जाती नहीं, इसी कारण से हम गुरुता को प्राप्त नहीं हो पाए हैं। अनादिकाल से हम लघुता का जीवन जी रहे हैं और आज भी लघुता का ही जीवन जीना चाह रहे हैं, इसलिए मांगते हैं। और जो गुरु बनता है वो किसी को कुछ मांगता नहीं है, वह गुरु होता है। मांगने का काम उसका नहीं होता है, गुरुता होता है, मांगता नहीं है। देखो हमेशा सोचो, मांगने वाला छोटा होता है और देने वाला, तो गुरु बड़ा है कि गृहस्थ बड़ा है? अब गुरु बनकर के आपके सामने हाथ फैलाए तो क्या हो गया? वो छोटा हो गया। लघुता उसको स्वीकारनी पड़ेगी। तो आचार्य कहते कि गुरु के पास हम जाते हैं तो गुरु की समीक्षा भी करो, परीक्षा भी करो। गुरुता उससे ही मिलती है। आपको भी गुरु बनना है, बड़ा बनना है। गुरु का मतलब यहां बड़ा लगा दो, बड़ा बनना है तो हमें मांगने की आदत से दूर होना पड़ेगा। देखो एक उदाहरण है, एक शिष्य गुरु के पास पहुंचा और गुरु जी को कहता है कि हे भगवान, मैं अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूं। तो गुरु जी बोले ठीक है, पहले शिष्य बन जाओ। शिष्य बने बिना कोई गुरु नहीं बनता है। जैसे पत्नी बिना कोई मां नहीं बनेगी, पहले उसको पत्नी बनना पड़ेगा, फिर मां बनेगी। बाप बनने के पहले किसी का बेटा बनना पड़ेगा, फिर बाप बनेगा। घर में प्रवेश करने के लिए पहले आंगन में जाना पड़ेगा, फिर घर में प्रवेश होगा। आंगन में जाए बिना कोई किसी का घर में प्रवेश नहीं होता है। तो इसको कहा गया, मैं आत्म कल्याण करना चाहता हूं, मैं गुरु बनना चाहता हूं, तो पहले शिष्य बनो। तो बोलता ठीक है, हम शिष्य बनेंगे। शिष्य के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या करना पड़ेगा मुझको? तो गुरु कहते हैं जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। मैं बैठने के लिए बोलो तो बैठना पड़ेगा, उठने के लिए बोलो तो उठना पड़ेगा, सुनने के लिए बोलो तो सुनना पड़ेगा, चलने के लिए बोलो तो चलना पड़ेगा, खाने के लिए बोलो तो खाना पड़ेगा, सोने के लिए बोलो तो सोना पड़ेगा। जो भी मैं बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा। तो शिष्य पुनः पूछते गुरु के क्या क्या कार्य है? ये तो शिष्य के कार्य है, अब गुरु के कार्य क्या है? तो गुरु क्या करेगा? तो गुरु जी कहते गुरु कुछ नहीं करेगा, शांति से बैठा रहेगा, शिष्यों को आज्ञा देता रहेगा, शिष्यों के द्वारा सेवा करता रहेगा। तब वो शिष्य करता है, क्षमा करना गुरुजी, मुझे शिष्य नहीं बनना है, मुझे गुरुजी बनना है। माने सेवा करवाना चाहता है लेकिन सेवा करना नहीं चाहता है। आदेश सुनाने की चाह है, आदेश सुनने की चाह नहीं है। पहले शिष्य बनो, पुनः गुरु बनो। सीधा कौन गुरु बना है आज तक? गुरु बनने के पहले शिष्य बनना पड़ता है। इस जगत में एक ही जीव ऐसा होता है वो किसी का शिष्य नहीं बनता है, सीधा गुरु बनता है। वह है तीर्थंकर भगवान। वह भी सिद्धों को अपना गुरु मान करके कार्य करते हैं। तो गुरु हमें पहले बनना पड़ेगा शिष्य की सेवा करने के लिए। तो शिष्य कहता है ये सब झंझट का काम है, कौन करेगा? मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं सीधा गुरु बनना चाहता हूं। तो गुरु जी बोलते बेटा, शिष्य बने बिना इस संसार में आज तक कोई गुरु नहीं बना है। आज जैसा शिष्य है इतना आलसी बना है कि वो सीधा गुरु बनना चाहता है, सीधा बड़ा बनना चाहता है। देखो
और एक दृष्टांत याद आया। एक शिष्य था, एक गुरु थे, और गुरु ने सोचा कि मैं शिष्य से कुछ काम करवा लेता हूं, ये बहुत आलसी हो गया है, बहुत प्रमादी हो गया है, इससे कुछ काम करवाता हो। दोनों शाम के समय, रात के समय सोए थे, तो साधु शिष्य को बोलते रहे, खड़े हो जाओ और बाहर देख कर आओ, पानी बरस रहा है क्या, बरसात हो रही है क्या, देख कर आओ। तो लेटे लेटे शिष्य कहता है, नहीं बरसात तो नहीं हो रही है। तो बोले, तू यहाँ सोया है, तुझे कैसे पता चला कि बाहर बारिश नहीं हो रही है? तो बोलता है कि अभी अभी बाहर से बिल्ली यहाँ आई है और बिल्ली के पीठ पर मैंने हाथ फैला था तो वो गीला नहीं था, इसका मतलब बाहर बारिश नहीं है। तो शिष्य सोचते इसको प्रमादी बनाए, उस आलसी बनाए, इसको कुछ ना कुछ काम लगाना पड़ेगा। तो गुरु शिष्य को बोलते, ठीक है बरसात नहीं हो रही है, उड़ जाओ, दरवाजा बंद करो, उसको कुंडी लगा दो, दरवाजा बंद कर दो, कुंडी लगा दो। तो क्या कहता है गुरुजी, आप अपने आंखें बंद करो, अपने आप वो बंदी हो जाएगा। आप अपनी आंखें बंद करो, वो अपने आप आंख बंद हो जाएगा। अथवा ये शिष्य इतना आलसी हो गया है, तो उसको आप कहते हैं, पहले कहा पानी बरस रहा है क्या देखो, दूसरा कहा दरवाजा बंद करो, अब तीसरा कोई काम लगाता है। तो अब शिष्य गुरु को कहते हैं, गुरुजी मैंने 2 काम पहले कर दिए हैं, आप तीसरा काम आप कर दो, 2 महीने किए, 1 आप कर दो। ऐसा शिष्य बनेगा तो काम नहीं होगा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि गुरु बनने के पहले शिष्य बनना पड़ेगा, और गुरु वही बनता है अप्रार्थना नामः, जो किसी को कुछ भी नहीं मांगता है वह गुरु बनता है। क्योंकि मांगता है उसका हाथ हमेशा नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है। चौके में गुरु आते हैं, हाथ कहाँ होता है, मांगते नहीं है, फिर भी कुछ पाने के लिए हाथ को नीचा करना पड़ता है और देने वालों को ऊपर करना पड़ता है। तो गुरु महाराज है, आपके चौके में आते हैं, बिना मांगे ग्रहण करते हैं, लेकिन ग्रहण करना भी क्या है, लघुता का प्रतीक बन जाता है। ग्रहण न करना, देना ही देना, हमेशा देते ही रहना, ये गुरुता का प्रतीक कहा जाता है। देखो बादल है, देने का काम करते हैं, सदैव देते रहते हैं, इसलिए बादल हमेशा ऊपर रहते हैं, और समंदर हमेशा लेने का काम करता है, इसलिए हमेशा नीचे रहता है। समंदर में पानी ज्यादा है, बादलों में पानी कम है, फिर भी समंदर कहाँ है, नीचे। क्यों? ग्रहण करते रहता है, मांगते रहता है। और बादल में छोटी सी बदली पर भी, छोटा सा बादल, छोटी सी बदली भी हमेशा देने के लिए उत्सुक रहती है। इसीलिए देने वाला सदैव ऊपर रहता है और लेने वाला, यहां आप लेने आए हैं, कुछ उपदेश सुनने आए हैं, इसलिए नीचे बैठे हैं, और उपदेश सुनाने वाले ऊपर बैठे हैं। हमेशा ऐसा ही होता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो किसी को कुछ मांगता है वो तुच्छ हो जाता है, छोटा हो जाता है, और जो कभी किसी को कुछ मांगता नहीं है, सदैव देता ही रहता है, वास्तव में इस जगत में सबसे बड़ा व्यक्ति वही है। जो याचक है वो संसार में सबसे हल्का होता है, और याचक तो रुई के समान है। याचक को रुई के समान है, रुई को हवा उड़ा लेकर जाती है, लेकिन याचक को हवा भी नहीं उड़ा सकती है, क्योंकि हवा भी सोचती है कि इसको हम उड़ा लेके जाएंगे तो वहां आकर भी कुछ ना कुछ मांगेगा मुझे। तो इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि अप्रार्थना, और अप्रार्थना वही होती है जो किसी को कुछ भी मांगता नहीं है, उसको ही अप्रार्थना कहा है। और वह गुरु श्रेष्ठ होता है, वह गुरु उच्चासीन पर आसीन होता है, जो मांगता नहीं है, और जो मांगा व्यक्ति है वो नीचा हो जाता है। जितना मांगता है उतना ही
एहसानों से दबता चला जाता है, और जो नहीं मांगता है वो स्वाभिमान के तेज से उसके रोम रोम में स्वाभिमान का तेज झलकता है। देखो आदिनाथ भगवान के समय में दाता सब थे, लेकिन याचक कोई नहीं था, मांगने वाला कोई नहीं था। ये दाता सभी दुखी थे। वह ये सोचते थे हमारे पास इतनी प्रचुर संपत्ति है, इतना धन है, लेकिन हम दान किसको दें? क्या आदिनाथ भगवान के पहले कोई मुनिराज तो नहीं थे? सब पात्रों को मुझे दान देना, लेकिन किसको दे? मांगने वाला कोई नहीं था, देने वाले बहुत थे। अयोध्या में सभी दुखी थे क्योंकि लेने वाला कोई नहीं है। और उसी समय मां मरु देवी, पिता नाभिराय, वह भी दुखी थे क्योंकि देने वाला लेने वाला यहां दिख नहीं रहा है। तब जाकर एक ही बेटा उनका ऐसा हो गया जो त्रैलोक्यनाथ बन गया। जिस बेटे को मां ने अपने आंचल का दूध पिलाया था, वह अपना कल्याण करने के मार्ग पर चला और जगत को धर्म का उपदेश देकर गया। वही सदोपदेश है, वही प्रवचन है, और ऐसे प्रवचन के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण हो, ऐसे वचनों को हमें गुरुओं के माध्यम से सुनना चाहिए। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है उस प्रवचन के प्रति भी हमारा वात्सल्य होना चाहिए। उस प्रवचन भक्ति के प्रति हमारे जीवन में वात्सल्य का जन्म होना चाहिए। और वात्सल्य किसको कहते हैं? मात्र प्रेम नहीं, प्रेम में वासना की दुर्गंध होती है। प्रेम में प्रति उपकार की भावना होती है। प्रेम में स्वार्थ होता है, वात्सल्य में स्वार्थ नहीं होता है। वात्सल्य में विजय वासना की दुर्गंध नहीं होती है। वात्सल्य में प्रति उपकार की भावना नहीं होती है। वात्सल्य वह होता है, वात्सल्य का अर्थ यह होता है जिनके मन में किंचित भी शल्य नहीं है, वही वात्सल्य है। और वह है गो बच्च सम प्रीति। धर्मात्मा के प्रति ऐसा प्रेम करो, ऐसी प्रीति रखो कि उसमें प्रति उपकार की भावना नहीं होनी चाहिए। हम किसी को 200-100 रुपए देते हैं, उसमें भी प्रति उपकार की भावना होती है। आज हमने उसको 100 दिया है, भविष्य में वो हमें 1000 देगा, ये भावना रखते हैं। या मां का प्रेम का उदाहरण नहीं दिया। मां अपने बच्चों से प्रेम करती है, लेकिन उसमें भी स्वार्थ होता है। निस्वार्थ होकर कोई भी मां बच्चों पर प्रेम नहीं करती है। स्वार्थ होता है कि नहीं होता है? क्या स्वार्थ होता है? बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा, हमें पाल पोसेगा, ये भावना रखकर मां प्रेम करती है। लेकिन गाय अपने बछड़े प्रेम करती, कभी ये सोचती नहीं कि बुढ़ापे में मुझे पालेगा, पोसेगा, मुझे घास फूस लाकर खिला देगा। ये भावना उसकी बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन वात्सल्य उसका उदाहरण दिया गया है। तो भव्य बंधु, आचार्यों ने गोवच्च सम प्रीति कहा गया है। उसी प्रकार देवशास गुरु की जो वाणी है, प्रकृष्ट वाणी है, जो प्रवचन है, उसके प्रति आदर्श की भावना, ग्रहण की भावना होनी चाहिए, वही वात्सल्य है। प्रवचन क्या है? प्रकृष्ट वचन है जो आत्म कल्याण में काम आने वाले हैं। देवशास गुरु के वचन है, उसके प्रति आदर्श की भावना होनी चाहिए, वही प्रवचन है। और हमारी भावना क्या है, कैसी है, ये सोचना है। हम साधु संतों की प्रवचन को, उनकी वाणी को कानों से सुनते हैं, मात्र कानों से नहीं। उपदेश गुरुओं का मात्र कानों से नहीं, प्राणों से सुनना चाहिए।
तभी हमारे जीवन में प्रवचन वात्सल्यता का जन्म होता है। हमें मात्र गुरुओं के प्रवचन कान से नहीं ध्यान से सुनना चाहिए, तभी जाकर उस प्रवचन के प्रति हमारा वात्सल्य उत्पन्न होता है। प्रवचन मात्र कान से नहीं मन से सुनना चाहिए, तब जाकर मन के विकार खत्म हो जाते हैं और प्रवचन में हम समय पर पहुंच जाते हैं। आज वर्तमान में लोग प्रवचन के प्रति जो वात्सल्य होना चाहिए, जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण है, वो हमारा खत्म होता जा रहा है। तीर्थंकर की मां के हृदय में अपने बेटे के प्रति वात्सल्य था, अथवा तीर्थंकर का वात्सल्य जगत के प्रत्येक प्राणियों के प्रति था, इसलिए उनके शरीर का खून भी क्या बन गया था? दूध के समान सफेद बना था। जैसे एक मां का प्रेम अपने बच्चों के प्रति होता है, तो तब मां का खून भी दूध में परिवर्तित हो जाता है। इसको कहते हैं वात्सल्य। और वे जहां साधना करते थे तीर्थंकर महापुरुष, वह शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, क्योंकि उनके हृदय में प्रत्येक व्यक्ति के प्रति क्या था? वात्सल्य भाव था, और उस वात्सल्य के प्रभाव से ही वो सब संभव था। आज हमारे जीवन में प्रवचन के प्रति वात्सल्य होना आवश्यक है, और जब प्रवचन के प्रति वात्सल्य होता है तो निश्चित रूप से सभी की भावना हमारे भीतर की भावना है, वो आत्म कल्याण की हो जाएगी। आज का इंसान है, आज का व्यक्ति है, आज का गृहस्थ है, आज का श्रावक है, प्रवचन तो चाहता है, लेकिन प्रवचन कैसा चाहता है? हमारे अनुकूल हो। गुरुजी हमारे अनुकूल प्रवचन करे, ये वात्सल्य नहीं है। थोड़ी सी वाणी अगर प्रवचन में हमारे प्रतिकूल निकल जाती है तो हम प्रवचन सभा को छोड़कर उठकर निकल जाते हैं। उसको वात्सल्य नहीं कहते हैं, उसको अहंकार कहते हैं। और अहंकार से युक्त होकर जो भी श्रवण करता है, उसके अंतरंग में कभी ओंकार का परिचय नहीं होता है। अहंकार त्याग करके जीवन को चला देता है, उसी के जीवन में ओंकार का प्रवेश होता है, ओंकार के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। अब ओंकार क्या है? पंच परमेष्ठी ओम में समाहित है। अरिहंत जी है, सिद्ध जी है, आचार्य है, उपाध्याय है और साधु है। इन पांचों का मिलाप है ओम। गीता में नारायण कृष्ण कहते हैं ओम एकाक्षर इति ब्रह्मा, एक ओम अक्षर है, ये ब्रह्म स्वरूप है। और उस ओंकार के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने के लिए हमें अहंकार से श्रवण नहीं करना है। जो जिनेंद्र देव की वाणी है उसको श्रद्धा से श्रवण करना है, भक्ति से श्रवण करना है, और भक्ति भाव से श्रवण करते हैं तभी जाकर आत्मा का कल्याण होता है। जैसे कोई हमें गाली दे रहा है, देता है एक दूसरे को, एक दूसरा गाली देता है, भले कितनी भी छोटी आवाज में दे, लेकिन उस समय हमें वह सुनाई जरूर देती है। गाली है, हम एकाग्रता के साथ सुनते हैं। मैं कह रहा हूं प्रवचन का एकाग्रता के साथ नहीं बोल रहा हूं। गाली एकाग्रता के साथ सुनते हैं और प्रवचन चंचलता के साथ सुनते हैं। गाली एक सुनते हैं तो देते कितना है? 4 देते हैं। गाली एक देने का प्रयास मत कर देना। गाली जब जाती है तो रिटर्न टिकट लेकर जाती है, जाते समय अकेली जाती है, आते समय 4 लौट आती है। तो गाली एक हम सुनते हैं तो 4 सुना देते हैं। उसी प्रकार प्रवचन में आत्म कल्याण की एक बात सुनते हो तो आत्म कल्याण की 4 बातें हैं वो अपने आत्म कल्याण में करनी चाहिए। वैराग्य का आचरण का एक हम शब्द सुनाई पड़े तो भीतर तुरंत 4 आचरण का जन्म होना चाहिए।
जैसे यहां कहा आलू प्याज को छोड़ दो, इतना एक शब्द सुना तो संपूर्ण अमोक्षों का छोड़ने का भाव मेरा जागृत होना चाहिए। उसको प्रवचन एकाग्रता क्या सुनना कहते हैं। जैसे एक गाली सुनी 4 दे दी, उसी प्रकार एक प्रवचन सुना, एक प्रकृष्ट वचन सुना, एक उत्कृष्ट वचन सुना, एक सुनने के बाद हमें 4 आचरण ज्यादा करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रवचन तो रोज सुनते हैं, सुन सुनकर हमारा कान का होल बड़ा हो गया, लेकिन आचरण कुछ भी नहीं किया। कभी जाकर शांत बैठकर सोच लेना, चिंतन कर लेना। आचार्य महाराज जी ने अपने साधना का अनमोल समय निकाल करके हमारे लिए शास्त्र की रचना करके रखी है, और उस शास्त्र रचना में हमारे आत्म कल्याण की एक एक बातें अनमोल हीरे की तरह रखी है, और वो आज हमें सुनने को मिल रही है, लेकिन हम सुनकर छोड़ रहे हैं, तो हमारा कल्याण होगा क्या? स्वयं को सवाल करना है। इतना उत्कृष्ट वचन आचार्य महाराज जी कह रहे हैं कि पूरा गाथा में एक एक सवाल का एक एक जवाब देते आ रहे हैं, और एक एक सवाल पर हम अगर चिंतन करेंगे, एक एक जवाब को हम आचरण में लाएंगे, तो आपका कोई जगत में जवाब ही नहीं होगा, आप लाजवाब हो जाओगे। लेकिन हम सुनते हैं और क्या करते हैं, छोड़ते हैं। जैसे सुनकर छोड़ने वाले का कल्याण नहीं होगा। छोटी बात सुनो, आत्म कल्याण के लिए उस बात का प्रयोग करो। तीर्थंकर जैसे महापुरुष थे, उनका कल्याण हो गया, वैराग्य हो गया। किस कारण से? बहुत सारे कारण। भगवान आदिनाथ को नीलांजना का नृत्य देखा, उसकी मृत्यु देखी, वैराग्य हो गया। भगवान आदित्यनाथ जी ने आदिनाथ भगवान जी का चरित्र पढ़ा, कल्याण हो गया। उल्का पात देखा, कल्याण हो गया। जाति स्मरण के माध्यम से कल्याण हो गया। फूल मुरझाए खिले ये देखकर कल्याण हो गया। हमारे सामने आज तक कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, लेकिन हम वैराग्य के पथ पर नहीं चले। हमारे सामने कितने आज तक नृत्य हो गए, लेकिन हम वैराग्य के पथ पर नहीं चले। हमारे सामने कितने फूल मुरझाए हैं, वो देखकर हमें वैराग्य नहीं हुआ। हमारे सामने कितनी बार उल्कापात हो चुका है, फिर भी वो देखकर हमारे जीवन में वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि हमने उसको मात्र देख लिया, लेकिन तीर्थंकर जैसे महापुरुष ने उसको ग्रहण कर लिया और आत्मकल्याण के पथ पर चल पड़े। हम प्रवचन सुनते हैं, लेकिन सुनने में से हमारी भलाई के लिए कितना चुनते हैं, ये महत्वपूर्ण है। हमने सुना जरूर, लेकिन उस पर चिंतन नहीं किया, विचार नहीं किया, ये मेरे जीवन में क्या क्या खोट है उसको निकालना चाहिए, ये कभी आज तक मैंने प्रयास ही नहीं किया। इसलिए अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहे हैं, और आज भी ये संसार में भ्रमण कर रहे हैं कि एक प्रवचन में वैराग्य की बात सुन करके हमारे अंतर हृदय में प्रवचन का वात्सल्य जन्म लेना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने कहा है, आज हम भगवान महावीर की पूजा करते हैं। भगवान महावीर स्वामी का जीव जब शेर की पर्याय में था, तब हिरण का मांस खा रहा था। क्या खा रहा था? हिरणी का मांस खाता रहा था। और उस समय 2 मुनिराज उनके सामने आए और शब्द का उच्चारण कर लिया, हे मृगराज, हे वनराज, तुम्हारा स्वभाव दूसरे प्राणियों को मारकर खाने का नहीं है, तेरा स्वभाव परमात्मा बनने का है। तो भविष्य काल में अंतिम तीर्थंकर बनने वाला है, तो अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करने वाला है, और आज ये जीवों को मारकर खा रहा है, ये अच्छा नहीं है। तभी महावीर का जीव शेर के पर्याय में था, उसने तुरंत हिरण को छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। माने मुनि नहीं बने, संन्यास ग्रहण कर लिया, एक देश व्रतों का पालन किया, और वह शेर मर करके स्वर्ग में देव हुआ। यह है प्रवचन वात्सल्यता का प्रभाव, यह है प्रवचन भक्ति का प्रभाव।
मात्र उतना ही का तू भावी भगवान होने वाला है, अहिंसा की प्रतिष्ठा करने वाला है, तू जगत को वात्सल्य का उपदेश देने वाला है। इतने गिने चुने शब्द सुने और उन्होंने व्रतों को ग्रहण कर लिया और स्वर्ग में उत्पन्न हो गया देव बनकर। हम इतना सुनते हैं, हमने आचरण किया? हमने आत्म कल्याण का कभी विचार किया? हम आज आपको बोलते हैं, जिन व्यक्तियों में सम्यक दर्शन की योग्यता है, आप सब सम्यक दृष्टि की योग्यता रखने वाले जीव है, आप सभी भावी भगवान हो, आप भावी सिद्ध हो, आप भी भगवान बनने वाले जीव हो। एक शेर जो मांस भक्षण कर रहा था, उसको इतना ही कहा, उन्होंने त्रियंच जीव ने, शेर ने व्रतों को ग्रहण कर लिया, अपने आत्मा का कल्याण कर लिया। मैंने भी आपको कहा आप भावी भगवान हो, भावी सिद्ध हो, तब बताओ कौन कौन व्रतों को ग्रहण करके अपने आत्मा का कल्याण करेगा? एक जानवर समझ गया प्रवचन को, जानवर के हृदय में प्रवचन के प्रति, उत्कृष्ट वचन के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट हो गया। लेकिन हमारे जीवन में इतना सुन रहे लेकिन वात्सल्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हम भी प्रवचन सुनते हैं, लेकिन प्रवचन में सत्य जो है, सही जो है, उसको चुनते नहीं है। हमने आज तक हजारों प्रवचन सुन लिए, हजारों प्रवचन सुनकर भी हमारे अंतर हृदय में आत्म कल्याण की भावना जागृत नहीं हुई। इसका मतलब हमने मात्र कान से सुना है, प्राण से नहीं सुना। हमने कान से सुना है, ध्यान से नहीं सुना। हमने कान से सुना है, हमने मन से नहीं सुना।